केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला द्वारा संस्थान का 77वां स्थापना दिवस समारोह 27 अगस्त 2025 को आयोजित किया गया। इस अवसर पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली से डॉक्टर संजय कुमार सिंह, उप महानिदेशक बागवानी, मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। शिमला नगर निगम के मेयर श्री सुरेंद्र चौहान एवं डॉक्टर वीपी शर्मा, निदेशक मशरूम अनुसंधान निदेशालय सोलन ने विशिष्ट अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। संस्थान के निदेशक डॉक्टर ब्रिजेश सिंह ने सभी उपस्थित विशिष्ट जनों एवं अतिथियों का स्वागत किया तथा संस्थान के द्वारा किए गए कार्यों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि संस्थान ने भारत के प्रत्येक क्षेत्र और जलवायु के लिए आलू की खेती हेतु कुल 76 किस्में विकसित की हैं और 4 नई किस्में विकसित कर ली गई हैं, जो कि जल्द ही हितधारकों के लिए उपलब्ध होगी। उन्होंने आलू उत्पादन के भंडारण और प्रसंस्करण हेतु कृषि तकनीकें, आलू आधारित फसल प्रणालियां, संसाधन प्रबंधन और फसल सुरक्षा के लिए तकनीकों की जानकारी दी। मुख्य अतिथि डॉक्टर संजय कुमार सिंह, उप महानिदेशक बागवानी ने अपने उद्बोधन में बताया कि पहले आलू की किस्में केवल लंबे दिनों और कम तापमान पर ही उगाई जा सकती थी और यह वातावरण केवल ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में ही उपलब्ध था, जिसके कारण मैदानी इलाकों में आलू की खेती संभव नहीं थी। लेकिन केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान के बदौलत यह फसल भारत के अन्य हिस्सों में भी फैल गई और यह किचन गार्डन से आगे बढ़कर भारतीय रसोई तक पहुंच गई और आज भारत विश्व के अग्रणी आलू उत्पादक देशों की सूची में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। मेयर श्री सुरेंद्र चौहान ने इस अवसर पर सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई देते हुए कहा कि इस तरह का उत्कृष्ट संस्थान न केवल शिमला शहर की पहचान है, बल्कि विश्व के अव्वल संस्थानों की श्रेणी में आता है। इस अवसर पर संस्थान के वैज्ञानिक वर्ग से डॉक्टर तनुजा बक्सेट, तकनीकी वर्ग से श्रीमती कुसुम सिंह, प्रशासनिक वर्ग से श्री गुरजीत सिंह एवं कुशल सहाय वर्ग से श्री रणवीर सिंह को उनके उत्कृष्ट कार्यों पर संस्थान द्वारा बेस्ट वर्कर अवार्ड से नवाजा गया। संस्थान द्वारा राज्य के 27 उत्कृष्ट किसानों को इस अवसर पर सम्मानित किया गया। डॉक्टर आरती बैरवा, डॉक्टर अश्वनी के शर्मा, डॉक्टर संजीव शर्मा, डॉक्टर ब्रिजेश सिंह को प्रशंसा प्रमाण पत्र PCN क्वारंटीन मुक्त बीज उत्पादन हेतु प्रदान किया गया। मेरा नाम तनुजा बक्सेट है। मैं वरिष्ठ वैज्ञानिक हूँ यहाँ पे क्रॉप इम्प्रूवमेंट और सीड टेक्नोलॉजी डिवीज़न में। आज 77वें स्थापना दिवस पर मैं केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला को हार्दिक बधाई देती हूँ और आज के दिन मुझे बेस्ट साइंटिस्ट अवार्ड मिला है, साइंटिस्ट कैटेगरी में बेस्ट वर्कर अवार्ड मिला है, क्योंकि जो मैंने काम किया है सीड टेक्नोलॉजी में, उसके लिए मुझे ये अवार्ड मिला है और ICAR द्वारा मेरी 2 टेक्नोलॉजी सर्टिफाई हुई है।
है, एक जिसमें है लो कॉस्ट एपिकल रूटेड कटिंग टेक्नोलॉजी जो कि सीड प्रोडक्शन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, वो भी लो और मार्जिनल किसानों के लिए, और दूसरी है हार्डनिंग टेक्नोलॉजी जो कि बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजी है एरोपोनिक सीड पोटैटो प्रोडक्शन के लिए। मेरा नाम डॉक्टर आरती है और मैं डिवीजन ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन CPRI में कार्य करती हूँ। मैं बेसिकली नेमेटोलॉजिस्ट हूँ और मैं आज अपने संस्थान को 76 साल पूरे करने के उपलक्ष्य में बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। मुझे आज अपने संस्थान की तरफ से बधाई दी गई, मुझे एक टोकन ऑफ लव दिया गया, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये मुझे दिया गया है टेक्नोलॉजी जो सीड ट्रीटमेंट के लिए हमने डेवलप की थी हमारी टीम ने। ये टेक्नोलॉजी का नाम है डिकंटामिनेशन ऑफ सीड ट्रीटमेंट, PCN इन्फेस्टेड सीड ट्यूबर्स। और इस टेक्नोलॉजी में हमने जो सोडियम हाइपोक्लोराइड केमिकल है जिसे ब्लीचिंग एजेंट के नाम से भी जाना जाता है, उसका अलग अलग हमने उसके घोल बनाए और अलग अलग उसके रेशियो में आलू के ऊपर उसको चेक किया तथा पोटैटो सिस नेमेटोड के ऊपर हमने चेक किया। ये एक लंबा अनुसंधान था, इसने 2 साल लिए पूरे, लेकिन अंततः हम सक्सेसफुल हुए। हमें सोडियम हाइपोक्लोराइड की 2% डोज में 30 मिनट के अंदर पोटैटो सिस नेमेटोड का डिसइंटीग्रेशन और इसका विघटन हमने देखा, और हमने साथ ही साथ आलू की सतह पर भी इसके इफ़ेक्ट को देखा। हमने पाया कि ये आलू पोटैटो सिस नेमेटोड के ऊपर तो इफ़ेक्टिव है ही उसके डिसइंटीग्रेशन पर ये आलू की अंकुरण क्षमता पर भी कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं डालता है। हमारे फार्मर्स इससे बेनिफिट पा रहे हैं और एज एग्रीकल्चर साइंटिस्ट ये मेरे लिए बहुत ही फ़ख्र का विषय है कि मैं अपने किसान भाइयों के कुछ काम आ पाई। धन्यवाद। आज CPRI का 77वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और इस अवसर पर जो संस्थान के कर्मचारी वैज्ञानिक गण हैं उनको भी जो है पुरस्कृत किया गया, जिन्होंने अपने कार्यक्षेत्र में जो योगदान दिया है। उसी कड़ी में मुझे भी सम्मानित किया गया, क्योंकि हमने एक तकनीक विकसित की जो कि आलू के जो बीज उत्पादन था वो बाधित हो गया था क्वारंटीन इम्पोज होने की वजह से। उसके लिए हमने एक बीज शोधन तकनीक बनाया था और उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जब हमने मैटर टेकअप किया उस प्रोटोकॉल को अप्रूवल के लिए, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पिछले वर्ष मार्च 2024 में हमें जो रिलैक्सेशन दी कि अब जो है आप इस बीज शोधन की तकनीक से जो बीज उत्पादित करेंगे तो आपका जो बीज जो है यहाँ से आप बाहर के राज्यों में भेज सकते हैं। उस कार्य का जो संपादन जो है वो मेरे संभाग द्वारा किया गया, हमारे वैज्ञानिकों की टीम द्वारा किया गया, इसलिए जो हमें जो है इसमें पुरस्कृत किया गया। इसके अलावा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में जो तकनीकी विकसित होती है उसकी सर्टिफिकेशन का एक प्रोसेस शुरू किया गया पिछले 2-3 वर्षों में। तो अभी जो है उसमें से हमारे विभाग से 3 तकनीकी जो है जो सर्टिफिकेट्स मिले हैं, जो कि फोरकास्टिंग मॉडल है, जो पिछेता झुलसा रोग जो आलू का होता है उसके पूर्वानुमान के लिए जो हमारी एक तकनीक है इंडोब्लाइट कास्ट, उसके लिए जो है हमें एक टेक्नोलॉजी सर्टिफिकेट मिला है। डायग्नोस्टिक्स जो आलू के जो रोगाणुओं की पहचान करने के लिए जो तकनीक विकसित की गई हमारे विभाग द्वारा, उसके लिए हमें सर्टिफिकेशन टेक्नोलॉजी सर्टिफिकेट मिला है। और इसके अलावा एक और जो है DSRN टेक्नोलॉजी जो कि बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट है, उस तकनीक को जो है सराहना की गई परिषद द्वारा, और उसके लिए जो हमें सर्टिफिकेट जो टेक्नोलॉजिकल सर्टिफिकेट्स मिले हैं। और धन्यवाद। डॉक्टर आलोक कुमार, अध्यक्ष समाज विज्ञान विभाग, ने संस्थान के सभी हितधारकों को इस कार्यक्रम की सफलता हेतु बधाई दी और उनके योगदान को सराहते हुए धन्यवाद दिया। इस दौरान मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि के संबोधन के अलावा शिमला स्थित स्कूल के बच्चों के ज्ञानवर्धन हेतु संस्थान द्वारा आलू पर किए जा रहे शोध पर प्रकाश डाला गया एवं उन्हें संस्थान की प्रयोगशालाएं दिखाई गई। संस्थान के कृषि अभियंताओं के द्वारा विकसित कृषि यंत्रों का भी इस अवसर पर प्रदर्शन किया गया और इन उपकरणों को राष्ट्र के किसानों के उपयोग हेतु जारी किया गया। डॉक्टर VP शर्मा, निदेशक मशरूम अनुसंधान निदेशालय सोलन, ने संस्थान के द्वारा विकसित कुछ महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों की तारीफ की। इस मौके पर अन्य कृषि अनुसंधान संस्थानों द्वारा प्रदर्शनी का आयोजन भी किया गया।
आज मैं केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र संस्थान शिमला में उनकी 77 फाउंडेशन डे के लिए मैं आया हूं। मैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की ओर से इनको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। इस संस्थान ने बहुत सारी आलू के प्रोडक्शन हो, प्रोटेक्शन हो, उसके वैल्यू एडिशन हो, उसके सीड हो, सारे इन क्षेत्रों में कई योगदान दिए जो हैं, जो भारत को आत्मनिर्भर बनाने में बहुत अच्छा सहयोग दे रही हैं। और इसके साथ कई में उद्योग भी जुड़ी हुई हो, चाहे वो फ्रेंच फ्राइज़ का हो, चाहे वो चिप्स का हो, चाहे वो वैल्यू एडेड स्टार्च का है, हाई वैल्यू स्टार्च का, यूज़ ऑफ वेस्ट का हो, इन सारे क्षेत्रों में इस संस्थान ने अग्रणी काम किया है। मैं इन सब कार्यों के लिए इस संस्थान के सभी जितने हमारे सहयोगी हैं या वैज्ञानिक गण हैं, इन सभी को बधाई देता हूं कि इसी तरह से ये कार्य करते रहें और इस संस्थान को आगे ले चलें, जिससे कि संस्थान को ना ही देश में, पूरे संसार में एक विश्व का बहुत ही बढ़िया शोध के लिए आलू पर जो है अपना कार्य देता रहे और किसानों को सुदृढ़ करता रहे और इसी तरह से हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते रहें। आज मैं प्रोटेक्टिव रिसर्च सेंटर आया था CPRI के वहाँ मेमोरी में, जिनका 77वां 77th स्थापना दिवस था, जिसको मैं उनके स्थापना दिवस में आया था। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। CPRI ये देश का दूसरा बड़ा अनुसंधान है, जिसमें बहुत सारे रिसर्च सेंटर, बहुत सारे आलू के ऊपर बहुत सारी रिसर्च होती है। और इसके इनके स्थापना दिवस पे मैं इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और रात और दिन तरक्की करें, मैं ऐसी शुभकामनाएं देता हूँ। आज हम यहाँ अपने संस्थान का, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान का 77वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। इस संस्थान के 76 साल पूरे हो गए हैं और इस 76 साल में हमने जो उपलब्धियाँ प्राप्त की हैं, चाहे वो नई किस्मों का विकास हो, नई तकनीकियों का विकास किया, और उसके कारण से आज की डेट में हम विश्व में आलू के उत्पादन में दूसरा स्थान प्राप्त करते हैं। और हम बहुत सारे जो है अपने डोमेस्टिक कंजम्पशन तो करा ही रहे हैं आलू का, उसके साथ साथ आज की डेट में हमारा जो भारत देश है आत्मनिर्भर भी है और अब जो है बहुत सारा आलू और आलू के प्रसंस्कृत उत्पादों को एक्सपोर्ट कर रहा है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है इस संस्थान की और हम चाहते हैं कि आगे भी ये संस्थान इसी तरह से उन्नति करता रहे, किसानों को इसका भरपूर लाभ मिलता रहे। धन्यवाद।